मीडियन और एल्टीट्यूड बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत कंफ्यूजन होती थी कि 90 डिग्री है नहीं है, बाइसेक्ट कर रहा है, कौन कर रहा है। तो चलो इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं कि मीडियन क्या होता है और एल्टीट्यूड क्या होता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th ICSE का चैप्टर जो कि है ट्राइंगल्स। तो चलो शुरू करते हैं। मीडियन और एल्टीट्यूड। यार देखो, आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये हमारा एक ट्राइंगल है ABC। मीडियन वो लाइन सेगमेंट होती है जो कि एक वर्टेक्स से शुरू होके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करती है। तो मान लो M। मीडियन अपोजिट साइड को क्या करती है, हमारे मिड पॉइंट पे टच करती है, मतलब उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे BM बराबर होगा MC के, ठीक है। और जो मीडियन होती है जरूरी नहीं है वो 90 डिग्री हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो मीडियन है वो क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है। मीडियन बस क्या करेगी, आपके अपोजिट साइड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी। अब एक ट्राइंगल है, अब मान लो आपकी ये साइड है ना, साइड है तो एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ऐसे इस साइड का भी एक ही मिड पॉइंट होगा और इसका भी एक ही मिड पॉइंट होगा। और हम पे कितने वर्टिसेस होते हैं, थ्री वर्टेक्स होते हैं। तो यहां से भी अगर आप एक मीडियन ड्रॉ कर सकते हो, है ना, जो क्या करेगी, इस लाइन को इक्वल डिवाइड करेगी। इसको मान लेते हैं F, तो ये बराबर है इसके। और यहां से भी एक ही हो सकती है C से, इसको मान लेते हैं G, तो ये बराबर होगा इसके। तो एक ट्राइंगल में टोटल कितनी मीडियन हो सकती है, 3 मीडियन हो सकती है। इससे ज्यादा तुम बना ही नहीं सकते क्योंकि मिड पॉइंट तो एक ही है ना, मिड पॉइंट तो एक ही होगा एक लाइन का। तो मीडियन हमारा वो लाइन सेगमेंट होता है जो कि क्या करती है, बाइसेक्ट करती है अपोजिट साइड को। अब एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड को तुम हाइट बोल दो, ठीक है, एल्टीट्यूड को तुम परपेंडिकुलर भी बोल दो, सेम चीज है, ठीक। अगर किसी ट्राइंगल में हम क्या ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होता है, उस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है। अब इसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जो एल्टीट्यूड होती है ये बाइसेक्ट नहीं कर रही है, ये सिर्फ आपका 90 डिग्री आपके ट्राइंगल का हाइट का काम कर रही है। इसका कोई भी रिलेशन नहीं है किससे, ट्राइंगल को डिवाइड करने से। हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम हो सकते हैं, पर कब हो सकते हैं, जब क्वेश्चन में लिखा हो। हमें खुद से अज्यूम नहीं करना कि अच्छा ये 90 डिग्री है, बाइसेक्ट भी कर रहा है, ना ना ना। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि आपका क्या है, एक परपेंडिकुलर है जो कि क्या कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है साइड्स को, तो वो हो गया आपका क्या, परपेंडिकुलर के साथ साथ मीडियन भी। तो हमें क्या समझ आया यहाँ से कि ये इसको भी नाम दे देते हैं भाई, बेचारा AD क्या है, परपेंडिकुलर है हमारा। ऐसे ही इसमें भी क्या हो सकते हैं, 3 परपेंडिकुलर हो सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री तो आप एक ही बना सकते हो ना, 90 डिग्री का एंगल एक ही बन सकता है। तो एक इस साइड से बन जाएगा और एक इस साइड से बन जाएगा, ठीक है। हमारे इसको भी नाम देते हैं CFBM। तो हमारे परपेंडिकुलर भी 3 ड्रॉ हो सकते हैं, एल्टीट्यूड भी 3 ड्रॉ हो सकती है और मीडियन भी 3 ड्रॉ हो सकती है। अब इसमें जो एक और पॉइंट है वो है कि जहां पे ये तीनों मिलते हैं, ये तीनों क्या कर रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट पे ये यहां मिल रहा है और ये यहां मिल रहा है, तो इनके भी नाम होते हैं। कुछ नहीं है, बस 2 छोटे छोटे नाम है, एक का है ऑर्थो सेंटर और एक का है सेंट्रॉइड। तो जो मीडियन है, हम इसको याद कैसे कर सकते हैं कि ऑर्थो सेंटर, नहीं वैसे दोनों में ही सेंटर आ रहा है, पर ये वाला जो मीडियन वाला होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, और इसे हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। यहां लिख देती हूँ, ठीक है। वो पॉइंट जहां पे हमारे एल्टीट्यूड मिल रहा है, परपेंडिकुलर या हाइट कुछ भी बोल लो, जहां पे वो तीनों मीट करते हैं उसे बोलते हैं हम ऑर्थो सेंटर, मतलब जहां पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और वो पॉइंट जहां पे हमारी मीडियंस मिलती है या एक दूसरे को
इंटरसेक्ट कर रही है उसे हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है। और जो हमारी सेंट्रॉइड होती है ना, वो क्या करती है आपकी मीडियन को, ये सेंट्रॉइड है तो ये मीडियन को क्या करती है, डिवाइड करती है 2:1 के रेशियो में। जैसे ये पूरा क्या है, सीजी आपकी एक मीडियन है, सीजी हमारी मीडियन है, तो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। तो CO:CO और OG का रेशियो कितना है, 2:1। ये और जो सेंट्रॉइड है इसने क्या कर दिया, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया। सेम BF को भी क्या करेगा वो, 2:1 के रेशियो में डिवाइड। से BO:OF कितना होगा, 2:1। और सेम ये AO और ये भी कितना होगा, 2:1। ठीक। आई होप आपका डिफरेंस क्लियर होगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। हमें इन दोनों को सेम कभी भी नहीं मानना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।